ऐसा हुआ कि उनकी तरफ से एक फरमान जारी हुआ एलजी साहब को कि इनको आप जो है एज रिलैक्सेशन दे दो, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो गवर्नर साहब है उसको इग्नोर कर रहे हैं। 4.5 लाख जो है एस्पिरेंट्स हैं, उनका मसला है। पिछले 8 सालों से जो कोई भर्ती नहीं हो रही है पूरे स्टेट और यूटीज के अंदर, इन्होंने कोविड के कारण जो है एज रिलैक्सेशन दी गई। हमारा J&K हर हमेशा मतलब डिस्टर्ब रहा, 370 की वजह से भी डिस्टर्ब रहा, पुलवामा अटैक की वजह से भी डिस्टर्ब रहा, कोविड की वजह से भी डिस्टर्ब रहा, पिछले आतंक की वजह से भी पीड़ित है हमारा जम्मू कश्मीर, हमारे युवा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कौन से लोग हैं जो नशा में बैठे हुए इन एस्पिरेंट्स की इनको फिक्र नहीं हो रही है। पूरे इनके जूते घिस गए, इनके दफ्तरों में जाके, इनके घरों के बाहर, मीडिया में, प्रेस क्लब में, हर जगह इन्होंने अपनी बात पहुंचाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो या कोई और हो, कोई दल हो, वो इनकी सुनवाई कर रहे हैं, वो इनसे मिल रहे हैं, वो इनकी बात सुन रहे हैं, वो इनकी हर एक जो ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जम्मू से जिताए हुए जो विधायक है उनको टसे मस नहीं हो रही है। ये एलजी जो है बीजेपी का है, बीजेपी वालों के पास हम कई बार गए डेलीगेशन लेके, इनके घरों में गए, यहाँ ऑफिस में गए, इनको बिल्कुल भी टसे मस नहीं हो रहा है। आज जो है एलजी के टेबल पे जो फाइल पड़ी हुई है उसको क्यों नहीं अप्रूव किया जा रहा है, क्यों नहीं उसको अप्रूव किया जा रहा है? जल्द से जल्द उसको अप्रूव करना चाहिए। जो विधायक असेंबली में हमने बीजेपी के भेजे हुए वोटर जो है जम्मू के वोटरों ने असेंबली के जो जम्मू के विधायकों को भेजा हुआ है असेंबली के अंदर, ये क्यों उसको अंदर नजरअंदाज कर रहे हैं? क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हैं एलजी सरकार को कि आप जो इनको एज रिलैक्सेशन दे दो? जी बड़ी नाइंसाफी की बात है। 4.5 लाख युवा, ये क्या इनको आतंकी बनाना चाहते हैं? मिलिटेंट बनेंगे? ये देश की सेवा के लिए काम करना चाहते हैं। पिछले 8 सालों से इन्होंने डे नाइट की इसके लिए तैयारी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है आज जो है इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। जो अंडर 28 है उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इनके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में? ये कौन सी भर्ती में अपना जो योगदान देंगे? वोट लेने से पहले भी इनका यही रवैया था या फिर अब रवैया बदल गया? वोट लेने से पहले इनका बहुत अच्छा रवैया था, हाथ जोड़ के घर ये जाते थे, डोर टू डोर ये वोट मांगते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये असेंबली में पहुंचे, इनका जो मकसद पूरा हो गया, अब ये नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों ये नजरअंदाज कर रहे हैं? एलजी जो है चुनाव नुमाइंदा नहीं है हमारा, हम उसके सामने जाएं, गुहार लगाएं। हमारे चुने हुए ये विधायक हैं जो 2829 के बीजेपी के विधायक हैं। हम एनसी की लीडरशिप, पीडीपी की लीडरशिप के पास भी चलेंगे तो अपनी बात पहुंचाने के लिए। किसका है दोनों में से, चुने हुए नुमाइंदों का या फिर जो यूं ही दे दिया गया आपको एलजी, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा लाके यहाँ पे बिठा दिया गया, उसका रवैया ज्यादा बेटर है या फिर आपके चुने हुए नुमाइंदों का बेटर है? देखो अगर आज की डेट में अगर कोई सुनवाई है, जो हमें सुन रहे हैं, जो अपनी तरफ से कर रहा है, वो जो एनसी गवर्नमेंट है, हम उनके पास डेलीगेशंस लेके गए, उनके ऑफिस में गए, उन्हें रिकमेंडेशन की एलजी को, सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने टाइम दिया, हमें सुना, हमारा जो भी मैटर था पूरा सुना, हमारा जो मेमोरेंडम था पूरा इन डिटेल पढ़ा, और अपने जो भी है अंडर ऑफिशियल्स जो है उनको फॉरवर्ड की वो एप्लीकेशन कि आप एलजी सरकार को ये भेज दो। लेकिन एलजी सरकार इसको इग्नोर कर रहा है। एलजी सरकार इग्नोर कर रही है, एलजी सरकार इस चीज को इग्नोर कर रही है। 4.5 लाख जो बच्चा है, एस्पिरेंट्स है, ये कहाँ जाएंगे? कौन सी बेल्ट में अपना योगदान देंगे? मतलब ये कि आपको भी वो चाय की रेडियां, मोमो की रेडियां खोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है? बिल्कुल, जैसे यूपी में है वैसे ये जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं। ये जो शर्म की बात है, ये विधायक जो हमने भिजा के, जो वोट करके हमने असेंबली में भेजा है, ये इग्नोर कर रहे हैं। हर एज भी इनको इग्नोर कर रहे हैं। हम इनके दफ्तरों में गए, इनके घरों में गए, इनके ऑफिस में गए, इनको टेलीफोन करते हैं, इग्नोर कर रहे हैं हर मौके पर, हर जगह पे। आज हम मजबूर हो गए, आज हमने प्रदर्शन रखा, एक आवाज उठाने का एक प्रयास किया ताकि इनके कान खुल जाए। आज आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय के बाहर हैं, इनमें से किसी से मिलना हुआ आपका? हर नेता से हम मिले। हम जो एलओपी है बीजेपी के सुनील शर्मा जी, उनसे भी मिले, श्यामलाल शर्मा जी से भी मिले, उनके घर भी हम गए, और भी जो अन्य जो विधायक है उनसे भी हमने मिले। जो भी जिस भी एस्पिरेंट्स का जो भी विधायक है वो अपने विधायक से मिला, पर उनकी तरफ से बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम एलजी सरकार को थोड़ी अप्रोच कर सकते हैं, ये लोग हैं जो एलजी सरकार को अप्रोच कर सकते हैं, बोल सकते हैं।
ये वोटर किसके हैं? जम्मू के जो एस्पिरेंट्स जो आज सड़कों पे आए, हम लोगों ने इनको असेंबली में पहुंचाया, हमने वोट किया, हमने फोटो भी उठाए हैं। ड्यूरिंग जब वोटिंग हुई थी हमने फोटो उठाए कि भाई हमने तुम्हें वोट किया है। हम चैलेंज से, हम दावे से कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज कम्पेयर टू शेम है इनके लिए, एज कम्पेयर टू इनके जिनको हमने वोट नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं किया। एनसी की सरकार जो हमारी सुनवाई कर रही है, जो हमारी बात को सुन रहे हैं, जो हमें मिलने का मौका दे रहे हैं, मतलब जो अपनी तरफ से, आपको लगता है कि एनसी की सरकार होना कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर लगा आपको? हमें एनसी की सरकार जिसको हमने कोई योगदान नहीं दिया, वो सरकार हमारी जो है सुनवाई कर रही है। वो सरकार अपनी तरफ से पूरी जो है आउट ऑफ एफर्ट पूरा अपना जो है योगदान दे रही है, पूरा एक कोशिश, पूरा प्रयास कर रही है कि इसको जो एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए इन एस्पिरेंट्स को, जो 4.5 लाख युवा पिछले 6 महीनों से जो दर-बदर भटक रहे हैं। आप अपना मैसेज हाथ जोड़ के विनती है एलजी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, चाहे वो इलेक्टेड हैं, चाहे वो जैसे अभी सत शर्मा जी हैं यहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हमारी इनसे भी यही अपील है कि होम डिपार्टमेंट के अंडर हमारी जो है पुलिस की रिक्रूटमेंट हो रही है, और आप कृपया करके हम सब बच्चों की तरफ से होम डिपार्टमेंट के पास एक मेमोरेंडम लेके जाएं, एलजी साहब से कन्वे करें और हमें इस रिक्रूटमेंट में मौका दें, क्योंकि 8 सालों से इस भर्ती में बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वन टाइम मेजर हम लोग एक मौका मांगते हैं कि कांस्टेबल की भर्ती में एक बार मौका दिया जाए उन बच्चों को जिनको पिछले 8 सालों में मौका नहीं दिया गया है। यही हम लोगों की बस दरख्वास्त है, यही दरख्वास्त है, पुरजोर दरख्वास्त है। 1.5-2 लाख बच्चे का सवाल है साहब, 1.5-2 लाख बच्चा सब्र कर रहा है जिसको मौका नहीं मिला है। तो प्लीज हम सारी पार्टी के साथ साथ स्पेशली जम्मू बेस्ड यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी है, जिनको 29 सीटें जो हैं इस वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली में 29 सीटें जिता के भेजा हुआ है बीजेपी पार्टी को, तो हमारी यही उम्मीदें हैं पार्टी से कि प्लीज बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए वन टाइम मेजर करके पुलिस की रिक्रूटमेंट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करके हम लोगों के फॉर्म भी एक्सेप्ट करे जाएं। और 1 दिसंबर को जो पेपर होने जा रहा है, इसको कुछ समय के लिए आप थोड़ा सा आगे कर लीजिए इस पेपर को, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब अगर 1.5-2 लाख बच्चों को भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। बस यही हमारी दवा है। यही मीडिया के माध्यम से अपनी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस भर्ती के अंदर हम सब लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, क्योंकि हमें नहीं मिला पिछले 8 सालों में मौका, और हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे थे, हम वन टाइम मेजर करके वन टाइम रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, ताकि जिस बच्चे को 8 सालों में पुलिस की भर्ती का मौका नहीं मिला है वो एक बार कांस्टेबल का फॉर्म भरे। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि 1 दिसंबर को जेकेएसएसबी ने एग्जाम डेट निकाल दी है, और आज तक हमारी डिमांड चूं की तू है। हम लोग सरकार बनने के बाद सरकार तक भी हम लोगों ने अप्रोच की, उनका कहना है कि होम डिपार्टमेंट जो है वो एलजी साहब के पास है, सरकार की तरफ से जितनी सपोर्ट होगी वो बिल्कुल बच्चों के साथ है, लेकिन आगे का जो काम है वो एलजी साहब के पास है, और एलजी साहब के अंडर होम डिपार्टमेंट बाकी यूपी में रिलैक्सेशन दी गई है, पर जम्मू कश्मीर बिल्कुल मैम, ये सारे प्रूफ हमने मीडिया में आपको दिखाए, आप जानते हैं मैम सारा। हम लोगों ने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड को लेकर के रिलैक्सेशन दी गई। आज 2 दिन पहले का कर्नाटका के अंदर वहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है, लद्दाख के अंदर पिछले बार भी दी गई, इस बार भी दी गई। एसएससी ने जो है कोविड को लेकर के 3 साल की रिलैक्सेशन दी है। उसके बाद हमारा ये जो है अपना रेलवे पुलिस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंडिया का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग बोर्ड है, उसने भी जो है एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी है, और ये सारे कोविड के बाद के आंकड़े हम बता रहे हैं भाई। कन्याकुमारी से लेकर लखनपुर तक एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो जम्मू कश्मीर की जब हमारी बात होती है तो इस बात की कोई कहीं सुनवाई ही नहीं होती। बीजेपी ऑफिस के बाहर क्यों आए आप? बीजेपी ऑफिस के बाहर आने का मैम हमारा एक ही मुद्दा है, हम पहले भी ऑफिस के बाहर बहुत बार आए हैं, आपने सबने मीडिया ने हमें कवर करा है। आज भी हम इसलिए आए हैं कि जनाब 29 सीटें जम्मू से हम लोगों ने बीजेपी की झोली में डाली है, और हमें अफसोस एक बात का है, बड़ा मतलब दुख भी होता है इस बात का कि क्या उम्मीद रख सकते हैं हम लोग। हम इतनी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन एंड में हमारी उम्मीदें क्यों खत्म हो जाती हैं। 29 हमारे विधायक, एक तो चलो श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी साहब अब नहीं रहे, लेकिन मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन से पहले जब हम देवेंद्र सिंह राणा साहब के घर पे गए थे ना, उन्होंने उस टाइम हमें पूरा आश्वासन दिया था कि इलेक्शन के बाद पहला काम अगर देवेंद्र सिंह राणा करेगा तो तुम्हारी एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाएगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इलेक्शन के बाद तो शपथ लेने के बाद ही वो रहे ही नहीं, और उसके बाद जो 28 एमएलए हैं, किसी ने भी आज तक, देखो ये चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं, हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल
हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जम्मू डिवीजन से जब 28 बंदे अभी भी मौजूद हैं हमारे, जिनको जम्मू की जनता ने मैंडेट दिया और अपोजिशन में बिठाया है, जोलियां भर भर के वोट दिया किसी एक के विधायक के मुंह से ये बात नहीं निकली कि ये 2-3 लाख बच्चा पिछले 8 सालों से जिस रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहा था, आज उस रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारी कमजोरी की वजह से कम एक बार असेंबली में मीडिया में आकर के एलजी साहब के पास जाकर के हमारी ओर से, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, हम यही उम्मीद रख सकते हैं एक बार 2.5-3 लाख बच्चों की रिप्रेजेंटेशन क्या हमारे 28 विधायक में से एक भी नहीं बन पाया। आप अंदर यही नहीं गए? हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी कह रहे हैं कि अंदर कोई मीटिंग चल रही है, तो शायद थोड़े समय के बाद जरूर अंदर मुझे एक जाके चीज बताइए, तो हमारे मिलेंगे सवाल हमें। हमेशा कड़वे लगते हैं जब भी हम बिल्कुल करते मैम, हैं, बिल्कुल चाहे किसी हम जनता के हित की बात करते हैं और जो सही होगा वही करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मुझे मैम। बताइए, हमने झोलियां भर भर के वोट दिए ने, बिल्कुल दिए हैं लोगों ने, 29 वोट विधायक क्यों दिए नहीं ना, दिए, बिल्कुल तो दिए आप हैं बाहर क्यों खड़े? जब वोट लेने आते हो तो अपने आपके घरों तक पहुंच जाते हैं मैम। तब तो आप तो बड़े सत्कार के साथ उन्हें अंदर बुलाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, फिर बिल्कुल जाके मैम। ठप्पा भी लगाते हैं। यही ठीक है थोड़ा ना अफसोस भी होता है अब मैम। जो बाहर खड़े हैं, अभी मीटिंग चल रही है, हाँ। मीटिंग जरूरी है या आप लोगों का भविष्य मैम जरूरी है? यही बड़े अफसोस वाली बात है। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हम लोग जब पार्टी को लोगों की जरूरत होती है, जब पार्टी को युवाओं की जरूरत होती है, तो हम लोग रात दिन करके जो है यही बच्चे मैम, बूढ़े कभी भी कैंपेनों में नहीं चल सकते, ये बच्चे ही जो है नेताओं के साथ कैंपेन में चलते हैं। और उसका रिजल्ट है कि जम्मू डिवीजन से 28 विधायक अभी भी हमारे पास हैं और जीत के 29 के, ठीक। और अब जब हमारी बारी आई तो आराम से पेपर जो है 1 दिसंबर को जेकेएसएसबी डेट निकाल चुका आज है भाई और मैंने- होम डिपार्टमेंट सुनिए, की तरफ से कोई भी हमने आज हमारा भी साथ नहीं दिया जा दादा रहा। जी से यही सवाल किया, वो तिल मिला गए हैं। क्यों तिल वो मिला? बौखला गए, कहते हैं आप वन साइडेड करते हो, आपको बड़ी आदत है सवाल करने की। हमने ये पूछा, सर आप आज आए हैं, 10+2 की जो लेक्चर की पोस्टें निकली है, हिंदी नहीं है, ये लैंग्वेज नहीं, ठीक है, जेन्युइन है, जिन बच्चों का भविष्य ताक पर है, उसके लिए आप बाहर क्यों नहीं आए? मैम- तो कहने लगे आप वन साइडेड करते हो। हमने तो आपके लिए सवाल किया था, मैंने अपने घर वालों के लिए थोड़ी किया था, मैम अपने देखो घर के ना, भाई बहन के लिए थोड़ी किया था। इसमें यही बात हो गई ना कि गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। फिर नहीं, लेक्चरर की पत्रकारों कहते हैं फिर वन साइडेड करते हैं। क्यों वन साइडेड क्या बात है? अगर पत्रकार बच्चों का, गरीब बच्चों का, कांस्टेबल का एस्पायरेंट एक गरीब बच्चा ही होता है। हमने तो कहा कि हाँ। इसकते हम करेंगे, मैंने कहा कब करोगे? जब 1 तारीख को पेपर 1 हो तारीख जाएगा। को पेपर हो जाएगा, तो 2 बड़े दिन के मिला बाद गए वो। एडमिट कार्ड शुरू हो जाएंगे, फिर ये बोलेंगे अब एडमिट कार्ड हो गया। अब ये नहीं हुआ। अगर होम डिपार्टमेंट चाहे, माननीय एलजी साहब चाहे, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है मैम। कम से कम हमारी इस डिमांड को देखा जाए, देखा जाए कि अगर 2016 से लेकर 2024 तक कांस्टेबल की ऑल डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट जिसमें कर पाए, अगर ऐसी कोई भर्ती हुई होगी तो हम लोग किस लिए डिमांड करेंगे? अरे 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 21, 22, 23 तक इंतजार करेंगे उमर हम। जी के साथ भी मिले थे आप, सीएम जो उमर अब्दुल्ला के साथ बिल्कुल, भी हम delegation सरकार किया के था। साथ मिले हैं। सरकार ने यही कहा है कि हमारी ओर से जितना जो है हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारी एक मजबूरी है कि होम डिपार्टमेंट जो है माननीय एलजी के पास है और उसमें जो है एलजी साहब का ही जो डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। इसलिए अब हम बीजेपी के दफ्तर के बाहर आए हैं कि प्लीज हमारी ओर से एटलीस्ट एक बार माननीय एलजी साहब को कन्वे करें कि ये 1.5-2 लाख बच्चा जो पिछले 8 सालों से सफर कर रहा है, मैम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का अंदर अधिकार जाइए हम ना, मांग रहे हैं। अधिकार के साथ जाइए ना, अंदर जाइए, अधिकार के साथ जाइए ना, आपका अधिकार है। बिल्कुल मैम, हमने अभी हम लोग यही जताया। अभी हम लोग अंदर दफ्तर में जाएंगे। यहाँ पे जो भी अधिकारी बैठे होंगे, हमारी हाथ जोड़ के यही बनती है, मीडिया के माध्यम से भी और सामने आमने भी अगर मिले, आमने सामने भी हमारी यही हाथ जोड़ के विनती है कि जनाब हम लोग पिछले 4 महीनों से रोड पे हैं। सिर्फ एक ही डिमांड है हमारी, हमें 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दे दी है कांस्टेबल के पेपर में। 8 सालों से हमें पेपर कमेटने का मौका नहीं मिला है और जेकेएसएसबी का ये पेपर आगे करके हमें मौका दीजिए फॉर्म भरने का। हमारी यही डिमांड है, बस हम और कुछ नहीं कहना।